कल हमने क्या सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे नहीं मतलब 20 स्टार्टिंग के एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास देखे थे। और फिर एटम होता क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का क्या मतलब है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने कल सीख ली थी। तो मैंने बैलेंसी बनानी भी सिखा दी थी आपको। मैंने 2 10 18 बताया था। तो 2 10 18 या तो एटम इतने इलेक्ट्रॉन रखेगा, इतने या इतने, ये बताया था मैंने आपको। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग उनकी वैलेंसी निकालना समझा दी थी। जैसे अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी, एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 18 के नज़दीक है, तो 2 लेके 18 करेगा, 2 दे के 18 करेगा, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया था, एटॉमिक नंबर तो 20 था, वैलेंसी 2 हो गई थी, ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई थी। तो आज हमें कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी वैलेंसी हमें पता है वो देखेंगे, और कुछ जिनकी नहीं भी पता है वो सारी वैलेंसीज देखेंगे। उससे फिर होगा क्या, हमें फॉर्मूला बनाने में बहुत ईजी पड़ेगा। ईजी क्या पड़ेगा, उसके बिना बनेगा ही नहीं, तो हमें वो सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, अब देखते जाओ फटाफट फटाफट, मैं बताता जाता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, कटाइंस लिखूंगा, अनाइंस लिखूंगा। अनाइन मतलब जो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनाइन कहते हैं, कटाइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटाइन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज कटाइन और नेगेटिव चार्ज अनाइन, ठीक है। तो सबसे पहले कटाइन में हम देखेंगे मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट कटाइन देंगे। मोनोवेलेंट का क्या मतलब है, जो एक इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा। तो सबसे पहले इसमें एक तो हाइड्रोजन ही आ जाता है, हाइड्रोजन प्लस, इसके बाद लिथियम प्लस, क्यों, क्योंकि इसका 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद सोडियम प्लस, क्यों, 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे के ये Na प्लस बनाता है। उसके बाद मैग्नीशियम, नहीं वो तो 2 प्लस हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद पोटेशियम प्लस, ठीक है। पोटेशियम के बाद क्या लिख दूं, कॉपर, सिंगल पॉजिटिव भी बनाता है, डबल पॉजिटिव भी बनाता है, तो फिलहाल सिंगल पॉजिटिव देख लो आप। और ये कम कम दिखाई दे रहा है, तो कॉपर प्लस होता है। फिर इसके बाद Ag क्या है, Ag अच्छा Ag गोल्ड, सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर 1 प्लस बनाता है, ठीक है। और कौन से 1 प्लस वाले बता सकते हो आप मुझे, नहीं छोड़ो बाद में होगा तो कोई देख लेंगे, इतना ही रहने दो। मोनोवेलेंट के बाद डाईवेलेंट, जो 2 पॉजिटिव बनाते हैं, डाईवेलेंट। तो कौन कौन 2 पॉजिटिव वाले हैं, जल्दी जल्दी बता दो मुझे फटाफट। सबसे पहले आ जाता है बेरिलियम 2 प्लस, क्योंकि 4 होता है ना इसका, 2 प्लस बनाएगा ये। इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम, लिख लो मैग्नीशियम 2 प्लस। उसके बाद कैल्शियम 2 प्लस, सही बात है ना यहाँ तक, चलो। इसके बाद कॉपर 2 प्लस, उसके बाद आयरन 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, और बोलो और कौन सा हो जाएगा, एक आध और होगा तो बाद में देख लेंगे। मोनो डाईवेलेंट हो गए। इसके बाद ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट में कौन कौन से हैं भाई, जल्दी बोलो। हाँ, बोरॉन 3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देगा ना भाई, 5s का 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये बोरॉन। के बाद एल्यूमिनियम 3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 13s का। आयरन 3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देता है भाई, 2 भी देता है, 3 भी देता है ये, ठीक है। और कोई है 3 वाला, बोलो, नहीं छोड़ो। अब इसके बाद ध्यान से देखो, मेरी बात को सुनना ध्यान से बहुत। ये कॉपर दिख रहा है, कॉपर अगर इसमें सिंगल पॉजिटिव है और डबल पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और अगर डबल पॉजिटिव है तो बोलते हैं क्यूप्रिक, सही है। ध्यान से सुनते रहना सारी बात को। ब्रैकेट नहीं लगा रहा, नहीं तो सी से कंफ्यूजन होगी आपको। Fe2 प्लस, आयरन, लोहा है ये, क्या है ये, लोहा। अगर इस पर 2 प्लस है तो उसको बोल देंगे फेरस, ठीक है। और अगर इस पर 3 प्लस है तो उसको बोलेंगे फेरिक, बोलो हाँ या ना भाई। अगर 3 प्लस है तो इसको बोला जाएगा फेरिक, और 2 प्लस है तो फेरस।
1 प्लस है तो क्यूप्रस, 2 प्लस है तो क्यूप्रिक। ये बात समझ में आई है नहीं? सारे समझ आ गए, याद हो गए? कुछ तो हमारे उसी टेबल से ही बन गए और कुछ हमें क्या करना पड़ा, ऐड करने पड़े और लर्न करने पड़े। तो ये कुछ स्पेशल होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं वो, तो उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अगर कॉपर 1 प्लस शो कर रहा है तो क्यूप्रस, 2 प्लस शो कर रहा है तो क्यूप्रिक। आयरन 2 प्लस शो कर रहा है तो फेरस, 3 प्लस शो कर रहा है तो फेरिक। ठीक है, इतने क्लियर हो गए भाई आपको? अब इसके बाद आ जाओ अनायन नेगेटिव वाले। सबसे पहले मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट में कौन कौन से होंगे, बोलो जल्दी जल्दी। मोनोवैलेंट में सबसे पहले जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन ही हो जाता है पहले तो, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है। हाइड्रोजन के बाद कौन सा पड़ेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन आ जाएगा ना, ये भी एक लेता है। पोटेशियम क्यों, अरे सोडियम तो एक देता है, इधर लिख दिया, सोडियम तो एक देता है। अब इसके बाद ब्रोमीन, ये इसी की सीरीज के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन्स हैं ये। ब्रोमीन 1 नेगेटिव, आयोडीन 1 नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो हाइड्रोनियम आयन हो गया, हाइड्राइड। इसको जब बोला, अच्छा इनमें जब भी पीछे जब किसी को बोला सिंगल सिंगल वाले होते हैं तो IDE लगता है। जैसे Cl को बोलूँ मैं, क्लोरीन को क्या बोला जाएगा, इसको क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर आई है तो पीछे लगते हैं, ये किसी भी कंपाउंड के पीछे लगे, जैसे NaCl, तो Cl पीछे ही तो लगा है। नेगेटिव वाला हमेशा पीछे लगता है, पॉजिटिव वाला हमेशा आगे लगता है। जब पीछे नाम में भी पीछे आएगा फिर तो सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो वैसे तो इसका नाम क्लोरीन है, लेकिन जब किसी के पीछे लगेगा तो क्लोराइड बोलेंगे, इसको ब्रोमाइड बोलेंगे। ये किसी के पीछे लगेगा तो इसको आयोडाइड। DE पीछे DE लगता है, IDE अगर सिंगल सिंगल है। ऐसे इसको है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। ठीक है, जनरली बनता नहीं है हाइड्राइड का कंपाउंड, लेकिन आप याद कर लो ये। और ये F है, फ्लोरीन होता है ना, फ्लोराइड, फ्लोराइड। सही बात है भाई। चलो आगे आ जाओ। और भी होते हैं 1 नेगेटिव वाले, NO3 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव। क्या है भाई ये, NO3 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव, क्या बोलेंगे, इनका नाम क्या है, नाइट्राइड। ये क्या है, नाइट्राइड, नाइट्रेट। नाइट्राइड तो अलग होगा, वो N जब सिंगल होगा, नाइट्रेट। और ये नाइट्राइट, ये नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, नाइट्राइट, TRIT। ठीक है, फर्क नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 1 वाले हो गए, और कोई होगा तो इसमें ऐड कर देंगे। बाकी आगे हम देखते हैं कौन से, डाइवैलेंट। डाइवैलेंट मतलब जो 2 नेगेटिव चार्ज रखते हैं अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये कह सकते हो आप। तो कौन कौन से होंगे 2 वाले, जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे, बोलो। हाँ टेबल से बता दो कुछ तो। ऑक्सीजन हो गया, 8 होता है तो 2 लेगा, 2 लेके 10 करेगा। ऑक्सीजन के बाद हाँ मैग्नीशियम तो 2 देगा ना, लेने की बात हो रही है। अनाइंस, सल्फर 2 नेगेटिव, उसके बाद उसके बाद लिख दो आप सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। क्या, कैल्शियम तो इधर आ गया 2 प्लस पे, ये रहा, 2 देता है ना ये इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम तो 2 देगा ना, तो ये क्या बनेगा, कटायन बनेगा कैल्शियम। कैल्शियम तो कटायन है ना, अनायन की बात चल रही है अभी तो। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से बात सुनोगे आप, ध्यान से देखो इधर। तो सल्फर, अगर सल्फर अकेला है, सल्फेट है और ये है,
इसको तो बोलेंगे क्या, सल्फेट। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सल्फर अकेला है ये, सल PHIDE। जब कोई अकेला होता है जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड। और ये क्या होता है, सल्फाइट, सल PHITE, इसमें लगेगा ITE, ITE। क्या कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कुछ नहीं, कोई क्या, सबसे ज़्यादा ओ वाला, ये इसमें ज़्यादा ओ वाला 3 है तो नाइट्रेट, इसमें ज़्यादा ओ वाला 4 है तो सल्फेट, ATE। समझ रहे हो, ज़्यादा ओ वाला ATE, बीच वाला ITE, अकेला सल्फाइड। ऐसी अब ट्राईवैलेंट में अकेला नाइट्रोजन भी आएगा। अभी लिख दो ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में अकेले जो 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, जल्दी बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा, 7 है उसका भाई, 7 है ना, 3 लेके 10 करेगा। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के बाद दूसरे वाले में देखो आगे कौन होगा जो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ सल्फर तो 2 लेगा, 16 होता है। फॉस्फोरस 3 लेगा, और फॉस्फेट भी। तो इनके नाम क्या बोले जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन अकेला है, नाइट्राइड, DE अकेला होता है, DE। देखो नाइट्रेट, ट्राइट, और नाइट्रोजन अकेला है तो नाइट्राइड। समझ रहे हो ना, P है फॉस्फाइड, और ये फॉस्फेट, PHATE। समझ गए। तो ये नाम अगर याद हो आपको, पहली बार में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। अब देखो मैंने बता दिया हल्का फुल्का। अगर सबसे ज़्यादा O वाला N अकेला हो तो नाइट्राइड अकेला हो, DE। ज़्यादा O वाला ATE, नाइट्रेट। बीच वाला नाइट्राइट। ऐसे यहाँ पर ज़्यादा O वाला सल्फेट, ATE। बीच वाला ITE, सल्फर अकेला IDE, सल्फाइड। फॉस्फेट, ये अब P अकेला है यहाँ पर, तो अब बताओ क्या होगा, अकेला हो तो क्या हाँ? DE लगेगा, बिल्कुल सही बात है। फॉस्फाइड अकेला होता है तो DE लगता है पीछे, ID फॉस्फाइड, PHIDE। समझ गए कि नहीं समझ गए, मुश्किल नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक और लिख लो बच्चों इसमें, प्लस वाले में लेड 2+, Pb2+, लेड, लीड नहीं लेड, ठीक है। और एक आध हो सकता है और भी, हम एक आध याद ना आ रहा हो, एक आधी बचा होगा तो वो बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा। बच्चों देखो मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, हम इनके फॉर्मूले बनाने हैं, जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले बताऊंगा मैं थर्ड में क्या है, सोडियम Na ऑक्साइड O। सोडियम की वैलेंसी बताओ, 1, 11 होता है, 1 देता है। ऑक्सीजन की 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Na के नीचे आ गया 2 तो Na2O के नीचे आ गया 1 तो Na2O। सही बात है, ठीक है, फॉर्मूला तैयार हो गया। ये इधर आ जाओ, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम Ca, निकल जान दो एम्बुलेंस पहले। तो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का Ca हो गया, नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, हाँ 1 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा। तो क्या फॉर्मूला, Ca के नीचे तो आया, Ca सिंगल रहेगा, NO3 कैसा रहेगा, NO3 पर होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है NO3 के नीचे, तो क्या बोलेंगे CaNO3 होल ट्वाइस। समझ गए, 1 ही लिखवाई है मैंने, नाइट्रेट 1 में ही लिखवाया है मोनोवैलेंट में, देखो हाँ NO3 मोनोवैलेंट में नहीं लिखवाया, इसकी वैलेंसी 1 ही है,
पूरे NO3 की 1 नेगेटिव होता है इस पे, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम मतलब Al, सल्फेट मतलब SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, सल्फेट की 2, तो 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। SO4 के नीचे 3 है ना, एलिमेंट 2, तो Al2SO4 होल, ठीक है। लेड सल्फाइड, हाँ तो Pb सल्फाइड हाँ, अरे बताओ है क्या सल्फाइड, क्या लिखूं? हाँ मतलब S बोलो, वो तो 2 नेगेटिव चार्ज है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर अकेला होता है सल्फाइड में। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, कैंसिल हो जाएगा 1 1, समझ गए? जब बराबर कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करते हैं पहले, कैंसिल हो गया, 1 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, PbS, समझ गए? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत तो नहीं है, आते हैं आपको ये, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इनमें। 2-4 और करा दे रहा हूँ प्रैक्टिस। तो देखो बच्चों, अब फेरिक ऑक्साइड, जो फेरिक ऑक्साइड है ना, इसको एक चीज़ और लिखा जा सकता है आयरन 3 ऑक्साइड। 3 क्यों? ये दोनों नाम एक ही हैं, दोनों एक ही कंपाउंड हैं, ये 2 लिखे हैं ना, दोनों का मतलब एक ही है। आयरन, फेरिक का मतलब भी आयरन की वैलेंसी 3, आयरन मतलब Fe, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, क्या होगा फिर वैलेंसी कितनी है इनकी? इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, 2 इधर 3 इधर, Fe पे 2 लगेगा, Fe2, ऑक्सीजन पे 3, O3, Fe2O3, सही है। इसी तरीके से कॉपर लिखा है, कॉपर 2, कॉपर 2 का मतलब वैलेंसी 2 रहेगी इसकी। और सल्फेट की तो आपको पता ही है कितनी होती है सल्फेट की वैलेंसी है 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, कैंसिल हो जाएगा 1 1, 1 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, मतलब कुछ नहीं, CuSO4, ठीक है। इधर आ जाओ पोटेशियम, पोटेशियम में दिक्कत हो रही होगी, आप फॉस्फेट लगा रहे होगे यहाँ पर, मुझे पता है, ठीक है। पोटेशियम होता है K, आयोडाइड मतलब आयोडीन, I, इसकी 1 इसकी 1, तो सोचो मत क्या क्रॉस कर रहे हो, सीधे KI लिख दो जब दोनों ही 1 1 है तो, ठीक है। जिंक Zn, हाइड्राइड H, इसकी 2 इसकी 1, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, जिंक ZnH2, जिंक हाइड्राइड। अब आप जो पूछ रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि जैसे आगे वाला है, जैसे ये पोटेशियम है, इसको जैसे IDE लगा रहे हैं तो इसमें क्या लगाएंगे, इसको तो पूरा एज इट इज बोलते हैं पोटेशियम, के को पोटेशियम बोला जाता है, पूरा नाम बोला जाता है बोलने में, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं क्या बोलेंगे इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम तो पूरा नाम बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन में ऑक्साइड लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझ रहे हो ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं हैं सल्फाइड DE, तो क्या है जिंक सल्फाइड, चलो हाँ ये हाइड्रोक्साइड रह गया। अनाइन जो लिखा है ना अनाइन, उसमें मोनोवेलेंट अनाइन में OH नेगेटिव और लिख लेना, OH नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो क्या हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा इसको, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, सही बात है, ठीक है। तो बना लोगे ऐसे ही, तो फॉर्मूले बनाना सीख गए, और कोई लिखा हो तो उसका नाम आप बता सकते हो बहुत इजीली, कोई आपको नाम बताने में दिक्कत नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम अब चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जो इक्वेशन समझनी है, इक्वेशन बनेगी कैसे भाई, इन्हीं की हेल्प से तो बनेगी। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ NaOH + HCl, ठीक है,
हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैसे रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोराइड, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसको कौन सा एसिड है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। टू नहीं लग रहा है, Cl है केवल। क्या? इसकी वन दोनों की वन वन है वैलेंसी। क्यों लग रहा है मतलब? अच्छा क्यों लग रहा है? ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रिएक्शन करके क्या देंगे ये? NaCl। Na इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे जाएगा, Na इसका, OH H के साथ मिलके H2O। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। नमक है, कॉमन सॉल्ट, जो आप घर में खाते हो, टाटा नमक, जिसके बिना सब्जी लगती है बेकार, ठीक है, तो वही नमक है ये। तो अब ये रिएक्शन आप समझ पा रहे हो? क्यों समझ पा रहे हो? आज से पहले आपने रिएक्शन कभी देखी? नहीं देखी, लेकिन आज देखती पहचान ली बड़ी जल्दी। क्यों बड़े पहचान ली भाई? क्यों आपको बताया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl है। बाकी अभी इतना नहीं पता था कि आपको कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे चला जाएगा, वो भी चीज़ समझेंगे अब हम, ठीक है। Na इसका इसके पे चला गया तो NaCl नमक बन गया, और ये वाला H और ये वाला OH दोनों मिलके H2O बन गया, वाटर मिल गया। किसको? वाटर को, हाँ, हाइड्रोक्साइड। हाँ क्या 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 कह रहे हो? OH है और H है, दोनों मिलके 2H हो गए, एक H2O बन गया। हाँ, वो आगे क्यों नहीं है ये बात मैं आपकी मानूंगा। जो हाइड्रोजन है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव वाला आगे लिखा जाता है, नेगेटिव वाला पीछे लिखा जाता है। कहाँ है डबल? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अरे जैसे NaCl है, आपने कभी सोचा ये NaCl कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है किसका? जो नमक है। क्या मैं इसको ClNa भी लिख सकता हूँ? पॉजिटिव वाला आगे लिखा जाता है, नेगेटिव वाला पीछे, तो ये गलत है। Na आगे लिखोगे, Cl पीछे। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन आगे आएगा, ऑक्सीजन पीछे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो आप ये रिएक्शन हल्की हल्की समझ गए, ज़्यादा तो नहीं, हल्की हल्की समझ गए रिएक्शन किस तरीके से क्या हुई है। तो हमने क्या नमक बना दिया, ठीक है, फैक्ट्री खोल लेंगे अब हम, ठीक है। नमक प्लस पानी, पानी अलग दे देंगे किसी को पीने को। तो समझ पाए आप? तो आज की क्लास कितना 6 बज गए, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कर लिया आज हमने फॉर्मूले बनाने सीख लिए। अब हमको केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हम बना सकेंगे और बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को समझ सकेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन समझेंगे। अब रिएक्शन देखेंगे कौन सी रिएक्शन, जैसे यही रिएक्शन हो गया, नमक बना दिया, बताओ ऐसे तो बनने लगा तो फैक्ट्री नहीं खोल लोगे आप? तो फैक्ट्री नहीं खोल पाओगे, इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तभी तो खोल पाओगे, वो मिलने तो चाहिए। तो यही सब समझेंगे कौन सी चीज़ को मिला के क्या बनना है, कैसे बन रहा है, फिर उसकी रिएक्शन भी देखेंगे। तो ये सब हमें पढ़ना है पहले चैप्टर में, बहुत मजा आने वाला है, जो कि कल से हमारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने बेसिक आज कंप्लीट कर लिया। अब हमारा तैयार हो चुका है, बेस तैयार हो चुका है, नींव भर चुकी है। अब घर बिल्डिंग बनाना बाकी रह गई है, और बिल्डिंग खूब ऊँची बनाएंगे हम, ठीक है। हमारा टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100, नंबर एक भी कम नहीं आना चाहिए। इतनी तैयारी करनी है, एग्जामिनर जो भी सवाल दे वो हमारे उंगलियों पे हो। किस पे? उंगलियों पे। अरे ये इसका ये है, ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कल।